इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची से रेप और मर्डर पर लोगों में बहुत गुस्सा है, नाराजगी है। गुड़िया के गुनहगारों को फांसी देने की मांग की जा रही है, तो अब नेता भी रेप पर सियासत करने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की है। उन्होंने बच्ची के माता पिता को अपनी कार में बिठाया और उनसे काफी देर तक बातचीत की। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। इसी का सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी शुरू हो रही है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल ने कहा कि जब तक बच्ची के माता पिता को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक वो उनके साथ खड़े रहेंगे। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का। जिस वक्त राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो पहले लोगों ने उनका विरोध किया। इसी बीच राहुल गांधी बच्ची के माता पिता को अपनी कार में ले गए और वहां पर उनसे करीब आधे घंटे तक बात की। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा उस वक्त वहीं मौजूद थी। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। दिल्ली में जिस 9 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है, उस मामले में फिलहाल राहुल गांधी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी इस वक्त यहां पर परिवार से अपनी गाड़ी में मिल रहे हैं। मृतका के पिता, मृतका की मां इस वक्त गाड़ी में ही मौजूद हैं और राहुल गांधी पिछले 15 से 20 मिनट से परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और परिवार पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर इस एरिया में प्रदर्शन कर रहा है और उनकी मांग है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, परिवार अभी तक पूरी तरह से जांच से संतुष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल परिवार के लोग जो कह रहे हैं कि राजनीति इस मामले में नहीं होनी चाहिए, तो देखिए, उन्होंने जो बिटिया की मां है उन्होंने भी कहा, हम भी हाथ जोड़कर आप सबको भी कहते हैं, राहुल गांधी जी केवल और केवल मातम पुरसी के लिए संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आए हैं। कोई राजनीति का प्रश्न ही नहीं। हमें अगर कुछ और कहना होगा तो संसद में कहेंगे। यहाँ कहना कुछ अनुचित होगा क्योंकि बहुत सारे लोग थे। केवल उनका दुख, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा, एक वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ जो अनाचार हुआ वो शायद आज तक का सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक है और केवल वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं। कोई राजनीति का प्रश्न ही नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आज कई लोग राहुल गांधी का विरोध भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने नारे तो जिंदाबाद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा आप सुन लीजिए, जिंदाबाद कर। अभी देखा हमने, अभी हमारे कैमरा पे देखिए, ऐसा है कि राहुल जी जब आए यहाँ पर भीड़ इतनी अधिक थी कि बात नहीं कर सकते थे, तो उनको कंफ्यूजन हुआ कि राहुल जी अकेले में कार में बात कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ में महिला ही दब जाती, तो इसलिए कार में बात कर रहे हैं डिटेल से। तो अब समझ में लोगों को आ गया। अब बीजेपी मुर्दाबाद कह रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो कंफ्यूजन हो गया था। से बात करने के लिए तो इस वक्त राहुल गांधी की मुलाकात परिवार के लोगों से चल रही है और आसपास जो भी लोग इस इलाके में रहते हैं या इस परिवार के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जब पिछले 2 दिन से लगातार परिवार के साथ इस प्रदर्शन में उनके साथ शामिल हो रहे हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और इस प्रदर्शन को अभी भी परिवार के लोग लगातार कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विभिन्न धाराओं के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। अब दिल्ली के नांगल में पॉलिटिकल पर्यटन शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने आज सुबह पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, तो अब से थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कल केजरीवाल ने ट्वीट भी किया, जिससे साफ है कि कैसे इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है।
केजरीवाल ने ट्वीट में क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली में 9 साल की मासूम से हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। राहुल की तरह कांग्रेस के महासचिव भी प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, दिल्ली के नांगल में नाबालिग बच्ची से घटना दर्दनाक और निंदनीय है। सोचिए क्या बीत रही होगी उसके परिवार पर। दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृहमंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे। हाथरस से नांगल तक जंगल राज है। आपको बता दें कि पुलिस इस केस में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनके नाम क्या है वो भी जान लीजिए। राधेश्याम जो कि शमशान का पुजारी है। इसके अलावा एक आरोपी सलीम है, जबकि आरोपी लक्ष्मी नारायण और कुलदीप को भी अरेस्ट किया जा चुका है। धारा 302 के तहत इसमें केस दर्ज हुआ है। यह हत्या की धारा है। 376 यानी बलात्कार की धारा भी इसमें लगी है। 506 यानी धमकाया गया है, इसके तहत भी केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने बच्ची से रेप के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है, क्योंकि बच्ची दलित समुदाय से, इसलिए SC/ST एक्ट भी इसमें लगाया गया है। यानी कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गौनिका, पीड़ित परिवार से नेताओं के मुलाकात का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। आसपास के लोग जो नेता मिलने पहुंच रहे हैं उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि कल जब चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पहुंचे थे उसका भी लोगों ने विरोध किया था। उनको मंच पर नहीं जाने दिया। हालांकि वो जब जमीन पर बैठे तब उन्होंने बैठकर परिवार के लोगों से और आसपास के लोगों से बात की। और आज जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो राहुल गांधी ने परिवार से अपनी गाड़ी में मुलाकात की। यहीं पर उनकी गाड़ी लगी थी और यहीं पर उन्होंने मुलाकात की। कई लोगों ने इसका विरोध किया। जब राहुल गांधी परिवार से मिल रहे थे तो उन्होंने हाय हाय के नारे भी लगाए। और उसके बाद जब हमने उन लोगों से बात की कि आखिर उनका विरोध क्यों किया, तो एक तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ का जो पार्षद है वो कांग्रेस का है, विमल चौधरी पार्षद हैं, और वो यहाँ पर अब तक पिछले 4 दिन से नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, तो लोगों ने इसलिए विरोध किया कि जब नीचे के लोग नहीं पहुंच रहे तो अब राहुल गांधी यहाँ क्यों आ रहे हैं। हालांकि जब राजनीतिकरण की बात की जा रही है तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की राजनीति ना हो, लेकिन अब लगातार राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। केजरीवाल भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे। और इसके अलावा लोगों का ये भी एक शख्स ने यह भी कहा कि आखिर कार में क्यों मुलाकात की गई। राहुल गांधी बाहर आकर परिवार के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत करते तब उन्हें ढांढस बंधाते, और लोगों ने इस चीज का भी विरोध किया। हालांकि इस पूरे मामले पर जाहिर तौर पर राजनीति तो शुरू हो ही चुकी है और कल से ही शुरू हो गई थी जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। आज राहुल गांधी पहुंचे हैं। कुछ देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। ऐसे में जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले में जब हमने रणदीप सुरजेवाला से पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे और इस पूरे मामले को अगर उठाना होगा तो वो संसद में उठाएंगे। यहाँ किसी तरीके की राजनीति की टिप्पणी पर उन्होंने इनकार किया। लेकिन जाहिर तौर पर चाहे कोई मुंह से कहे या ना कहे, इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो ही चुकी है। और अभी फिलहाल यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि परिवार के लोग पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर इस रोड को बंद किया हुआ है। ये नांगल गांव का एरिया है और इस जगह पर इस तरीके से यहाँ पर मंच बनाया गया है। नीचे लोग बैठकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी गाड़ी से इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। लगातार पुलिस के बड़े आला अधिकारी गौनिका, सियासत करने वाले सियासत कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन सियासत से अगर तस्वीर बदलती है, समाज में हालात बेहतर होते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से निर्भया के जो मामले सामने आते हैं वो आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी, कब हालात बेहतर होंगे, इस सवाल का जवाब मिलने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।